Hello everyone, this is Praveen Rathi, your mentor for logical reasoning. Welcomes you once again to the digital platform of Vatican Institute. चलिएगा, जो सीरीज हमारी चल रही थी बच्चे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, उसमें एक और टॉपिक ऐड ऑन कर देते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन। एसएससी में स्पेशली आपके क्वेश्चंस आते हैं सर, एयरफोर्स में भी आपसे पूछ लिया जाता है, स्टेट एग्जाम्स में भी पक्का, टीचिंग में भी पक्का आपसे पूछा ही जाता है। क्लासिफिकेशन एनालॉजी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं सर जो आपको अंडरस्टैंड बेस पे होता है, नॉलेज वाइड होनी चाहिए, जिसके बेस पे सिर्फ क्लासिफिकेशन का मतलब समझ लीजिएगा और हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आपका आता ही आता है। क्लासिफिकेशन मीन्स ऑड वन आउट, मतलब एक को विषम छांटना होता है। मतलब कोई भी एक पेयर ऑफ वर्ड्स आपको चार शब्द दिए जाते हैं या चार पेयर दे दिया जाएगा, कुछ ऐसा आपको कॉम्बिनेशन देगा, उन चारों में से एक की कॉम्बिनेशन अलग हो जाएगी। कैसे होगी सर एक की कॉम्बिनेशन? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं सर 2, 8, 16, 5, आंसर क्या होगा सर आपका 5 हो जाएगा। रीजन क्या होगा सर? 5 इज योर इवन ऑड नंबर, बाकी क्या है आपके इवन नंबर दे रखे हैं सर। क्लियर है? इसी तरीके से मान लीजिए आपको अल्फाबेटिकली देता है सर AEI G, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? G, बिकॉज ऑल थ्री आर वाउल। ये तीनों क्या है आपके वाउल दे रखे हैं सर। क्लियर है? मतलब क्लासिफिकेशन भी एनालॉजी की तरह सर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज आपका वर्ड्स में, द सेकेंड वर्ड इज लेटर्स में, एंड द थर्ड वन इज नंबर में। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स आपका रहता है सर। क्लियर है बात? क्लासिफिकेशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, टू फाइंड ऑड वन आउट भी कई जगह लिखा जाता है, मतलब विषम शब्द आपको छांटना होता है, उसमें से एक पेयर अलग होता है, वो आपको छांटना है सर। क्लियर है बात? चलिएगा बढ़ते हैं सर क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखिएगा, पहला क्वेश्चन लग चुका है सर आपकी स्क्रीन पर, फटाफट देखते जाइए। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया देखिएगा बच्चे, चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं सर, गाजर, बैंगन, मूली और चकुंदर, ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इंग्लिश मीडियम में साथ पे है सर कैरेट, ब्रिंजल, रेडिश एंड बीट। इसमें से आपका ऑड वन आउट, तीन की कैटेगरी सेम होगी, एक अलग छांटना होगा सर। ब्रिंजल इज योर आंसर, बैंगन आपका आंसर हो जाएगा। रीजन क्या होगा सर? क्योंकि आपका क्या है देखिएगा, बीट, चकुंदर आपका जमीन के नीचे होता है सर कैरेट आपकी जमीन के नीचे, गाजर नीचे होती है सर। अगर बात की जाए आपका मूली जो होती है वो भी आपकी, रेडिश भी नीचे होती है सर, बट ब्रिंजल जो की है जमीन से ऊपर, मतलब पेड़ पर लगता है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? वो तीन की कैटेगरी क्या है? जमीन के अंदर की है, ऊपर की है सर। राइट आंसर विल बी ब्रिंजल। प्लीज सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर सर, बल्लेबाज, बैट्समैन, अंपायर, बॉलर एंड विकेट कीपर। चलिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे, कोई भी दे सकता है, जिसका क्रिकेट से संबंध ना हो तो वो गड़बड़ कर सकता है, लेकिन किसी का क्रिकेट से संबंध ना हो ऐसा कोई अछूता नहीं है बच्चे। चलिएगा, बल्लेबाज, अंपायर, गेंदबाज और आपका है विकेट कीपर। राइट आंसर विल बी अंपायर, बिकॉज बैट्समैन, बॉलर एंड विकेट कीपर ऑल थ्री आर प्लेयर्स एंड अंपायर इज योर जज। वो क्या होता है उसमें? जज होता है सर, आपका जो निर्णय लेता है अंपायर लेता है, बाकी तीन प्लेयर्स हैं, इसीलिए राइट आंसर विल बी अंपायर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज। पुस्तक, टायर, चूड़ी, कॉम्पैक्ट डिस्क। सर बुक, टायर आपको ये दे रखा है, बैंगल एंड कॉम्पैक्ट डिस्क आपको ये दे रखा है। राइट आंसर क्या होगा सर? फटाफट से आंसर बताइएगा सर। बुक होगा, टायर होगा, या आपका बैंगल होगा, या कॉम्पैक्ट डिस्क होगा सर? राइट आंसर विल बी, फटाफट से आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है पुस्तक, बुक, बिल्कुल राइट आंसर। बाकी के तीन क्या है? सर्कुलर फॉर्म में कॉम्पैक्ट डिस्क इज योर CD, जिसे आप बच्चे बोलते हैं। कई बच्चे काफी दिनों से फुल फॉर्म याद नहीं की होती तो वो भूल जाते हैं, स्किप हो जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क इज योर CD आपकी जो होती है, जो कंप्यूटर में डाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज। सेब, आम, नारंगी और बादाम आपको दे रखा है सर कहता है एप्पल, मैंगो, ऑरेंज और आलमंड। नारंगी, संतरे को ही कहते हैं सर। आपका क्या होता है? आपका इनमें से चारों में से फटाफट से ऑड वन आउट आपको बता रहे, जल्दी जल्दी बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर, आपको सभी को पता है बादाम, बिकॉज इट्स क्या है आपका ड्राई फ्रूट में आता है सर, बाकी तीनों के तीनों क्या है आपके फ्रूट्स में है। सो राइट आंसर विल बी आमंड, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया सर, स्पैरो, पिजन, क्रॉ और हाउस फ्लाई। देखिएगा यहां से गोरैया, कबूतर, कौवा और मक्खी, इनमें से आपको ऑड वन आउट बताना है। फटाफट से बता दीजिएगा क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तीनों चारों में से अब मुश्किल होगा छाटना, बिल्कुल जल्दी आंसर दीजिएगा। ये राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, हाउस फ्लाई, मक्खी, बिकॉज ये एक कीट वर्ग में आती है सर, इंसेक्ट में आती है आपकी
बाकी जो है वो सारे के सारे बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं सर, ये भी बर्ड्स में आती है, लेकिन बट ये इंसेक्ट्स में, हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है ना वो काउंट की जाती है, कीट में काउंट की जाती है, इंसेक्ट्स में काउंट होती है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज, छठा क्वेश्चन दीजिए फटाफट से जवाब। छठा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है सर? सर धारा, नहर, नदी, घाटी, मतलब आपका स्ट्रीम और रिवलेट, रिवर और वैली। फटाफट आंसर दीजिएगा छठा, धारा, नहर, नदी और घाटी, क्या होगा जल्दी जल्दी? बिल्कुल सही जवाब, सोचने वाले का सही हो गया जवाब। आंसर आपका इन चारों में से होगा सर घाटी, बिकॉज ये तीनों चीज बाकी की आपकी नहर बची, धारा बची या फिर बची नदी, ये बहने वाली चीज है। घाटी सर दो पहाड़ों के बीच की जगह को कहा जाता है, सो राइट आंसर विल बी घाटी, आपका वैली आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सर पुस्तक, पन्ना, कलम, डायरी। सर बुक, पेज, पेन एंड डायरी, जल्दी जल्दी आंसर डालिएगा। देखिएगा बुक, पेज, पेन एंड डायरी। राइट आंसर जल्दी जल्दी, बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो रहे हैं सर, कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर विल बी पेन, आपका बिल्कुल कलम सही जवाब होगा सर। रीजन क्या होगा? तीनों के अंदर, बाकी तीनों के अंदर, तीन कौन से बच गए आपके पास में? बुक है, पेज है और डायरी। तीनों के अंदर क्या इस्तेमाल होता है सर? पेजेस का इस्तेमाल होता है। और अगर बात की जाती है कलम, कलम के अंदर सर पेन के अंदर यूज नहीं होता, ये इनके ऊपर लिखने के काम आती है। सो राइट आंसर विल बी पेन, आपका बिल्कुल कलम, आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज। पहाड़, घाटी, पेड़ और पर्वत। सर पहाड़, घाटी, पेड़ और पर्वत आपको दे रखे हैं। देखिएगा हिल्स, वैलीज, ट्रीज एंड माउंटेन्स, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। आठवां क्वेश्चन आपका है, कह रहा है सर आपको हिल्स, वैलीज, ट्रीज और माउंटेन्स आपको कह रहा है। राइट आंसर दीजिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिएगा ये तीनों क्या है सर? पहाड़, पर्वत आपको दे रखा, पहाड़ दे रखा, साथ में क्या दे रखा? घाटी और पर्वत, तीनों चीज एक ही है। पहाड़ों के बीच की जगह को घाटी कहा जाता है, लेकिन पेड़ पौधे जीवित में आते हैं सर, ये अलग हो जाएगा। सो राइट आंसर विल बी आपका जो है लिविंग में आता है सर, पेड़ आपके आते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? पेड़। अगला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज, 9th क्वेश्चन। सर पतलून, शर्ट, पैंट, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, शर्ट्स, पैंट्स एंड शॉर्ट्स, दीजिए आंसर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जल्दी दीजिए बच्चे। आपका क्वेश्चन है पतलून, शर्ट, पैंट और शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, शर्ट, पैंट्स एंड शॉर्ट्स। राइट आंसर फटाफट बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर विल बी शर्ट। शर्ट राइट आंसर क्यों होगा सर? बिकॉज इट इज वियर्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, बाकी तीनों क्या है? लोअर पार्ट के आपके वियर्स है, तो क्या होगा? शर्ट, जो कि आपका अपर हाफ का वियर होता है। राइट आंसर विल बी शर्ट, विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज। इस टाइप का सर वर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स का लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बाद में आपका जो है अल्फाबेटिकली शुरू हो जाएगा, मतलब लेटर्स का क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स शुरू कर देंगे बच्चे। चलिएगा नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है क्या है? 10th क्वेश्चन इज शान, क्रिम्सन, इंडिगो एंड लास्ट वन इज स्काई ब्लू। शान गहरा लाल जिसे आप कहते हैं सर, वो होता है आपका क्रिम्सन। नीला जो होता है इंडिगो, आपका नील का जो कलर होता है। स्काई ब्लू जो होता है आपका आसमानी नीला होता है सर। चलिए फटाफट राइट आंसर डालिएगा, क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर डालें भाई 10th क्वेश्चन का फटाफट। शान भी जो होता है सर आपका, इट्स अ टाइप ऑफ ब्लू कलर ही होता है आपका, इसे भी इट्स अ टाइप ऑफ ब्लू कलर ही कहा जाता है। राइट आंसर विल बी आपका क्रिम्सन हो जाएगा सर, गहरा लाल आपका राइट आंसर होगा, बिकॉज बाकी तीन की कैटेगरी जो है वो ब्लू कलर से ही रिलेटेड है, इसीलिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी क्रिम्सन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा सर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका आ चुके हैं सर, क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स से शुरू हो गए हैं सर। क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स में आपको क्या दे रखा है? ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन, अब यहां से मजा आने वाला इन क्वेश्चंस के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है RSVW, उसके बाद आपको क्या दे रखा है? CDNTV, ये आपको दे रखा है सर। इसके अंदर करना क्या देखिएगा, अब इसमें से एक पेयर ऐसा छांटना है सर जो कि अलग करता है सर, कैटेगरी से अलग है। देखिएगा
इसकी बात करूं RS 18 19 लगातार है सर, 22 23 लगातार है सर, 20 और 22 यहां पर आता है, ये 3 4 आता है सर। सर कैटेगरी से अपने आप अलग हो गया, दैट इज योर 20 22 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज। सेकंड क्वेश्चन, इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे, फटाफट दीजिए आंसर, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी। सेकंड क्वेश्चन ऑन स्क्रीन है बच्चे आपका। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है सर आपका, एडीपीटी, या सेकंड क्वेश्चन इज एडीपीटी EH एंड JM। देखिएगा प्लेस वैल्यू करूं 1 4 16 20 5 8 10 और 13। देखिएगा कितने का गैप है बच्चे, 3 का, यहां पर कितना 4 का, यहां 3 का, यहां भी 3 का। राइट आंसर विल बी PT, दैट इज योर ऑप्शन बी। कैटेगरी से अलग हो गया सर, सब में 3 3 का गैप आ रहा है और इसमें कितने का आ रहा है, 4 का। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से बच्चे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सर, थर्ड क्वेश्चन आपका आ रहा है QSWY HKLN। देखिएगा कितना है, 17 19 23 25 8 11 12 और 14 बच्चे। देखिए कुछ नहीं करना बच्चे, गैप कितने का आ रहा है, 2 का, यहां पर भी 2 का, बट यहां पर 3 का आ गया, यहां पर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है बच्चे। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जो कि कैटेगरी से अलग आ रहा है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 ऑन स्क्रीन लग चुका है बच्चे। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे आपका, AG, second option is RX, third one is EK and the fourth one is MT। प्लेस वैल्यू में करेंगे कन्वर्ट सर, 18 24 हो गया, यहां से देखिएगा 5 11 हो गया, 13 और 20 हो गया सर। सर गैप 6 का आ रहा है, यहां भी 6 का आ रहा है, यहां 7 का है, यहां पर कितना है 6। ऑलरेडी ऑप्शन डी आंसर आपका हो गया, बिकॉज उसमें 7 का गैप है, बाकी सभी में कितने का बचे, 6 का है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सर, फटाफट देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे आपका, AZ MNIS GT। जहां पर AZ दिख जाए तो बच्चे अपने आप पता लग जाता है, और MN क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। टोटल का सम कितना बन रहा है, 27 बन रहा है बच्चे इनका। 13 और 14 ये भी अपोजिट है, इनका सम 27 बन रहा है। 9 और 19 बन रहा है यहाँ पर, 7 और 20 ये 27 बन रहा है बच्चे। यहाँ पर देखूं तो 28 बनता है, आई के अपोजिट एस नहीं आर होता है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। बाकी सब एक दूसरे के अपोजिट है, बट ये नहीं दे रखा। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बच्चे, DU, KP, JQ और GT। देखिएगा बच्चे यहां पर क्या होगा, फटाफट से आंसर देखिएगा। DU, अब यहां पर देखो तो ये कितना दे रखा बच्चे आपका 4, ये कितना है 21। यहां से देखिए गैप का 11 का और 16 का आ रहा है बच्चे, 11 16 10 और 17, ये कितना है 7 और 20, दोनों अपोजिट 27 बन रहा है, 27 27 बन रहा है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 21 और 4 25 बन रहा है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। टोटल सम 27 होना चाहिए अपोजिट का, तो गलत हो गया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज। सेवेंथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चे, देखिएगा। सेवेंथ क्वेश्चन, SZ BJ PW MT। 19 26 बच्चे, कितने का गैप है 7 का। 2 10 बच्चे, कितने का गैप है 8 का। 16 23 कितने का गैप है बच्चे 7 का। 13 20 कितने का गैप है बच्चे 7 का। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया, जिसमें गैप कितने का आ रहा है बच्चे 8 का आ रहा है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन स्क्रीन प्लीज। इस टाइप का 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चे। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। चलिएगा, GHI आपको दे रखा बच्चे, देखिएगा GHI
XYZ VUT CDE। देखिएगा, अब आपको पता लग रहा है बच्चे XYZ कंटिन्यूअस फॉर्म में है, GHI आपका है 7 8 9 3 4 5, बट 22 21 और 20 अपोजिट फॉर्म में दे रखा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्लेस वैल्यू की भी जरूरत नहीं है, बाकी सारे इस फ्लो में डायरेक्टली आपके कंटिन्यूअस फॉर्म में, बट ये रिवर्स फॉर्म में कंटिन्यूअस में दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन स्क्रीन प्लीज। नोवा प्रश्न, CEG। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा बच्चे? CEG के साथ में UXZ ORT ILN। देखिएगा 3 5 7 21 24 और 26, 15 18 और 20 आपको दे रखा है, 9 12 और 14 दे रखा है। देखिएगा बच्चे 3 और 2 5 और 2 कितना हो गया? 7, 21 3 24 और 2 26, गड़बड़ लग रही है, 15 3 18 प्लस 2 20 हो रहा है। अब यहां पर देखेंगे 9 और 3 12 और 2 14, 3 और 5 यहां पर देखिएगा 2 2 का गैप आ रहा था, उसमें देखो तो 21 और 3 24 और 2 26, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। CEG दे रखा है सर फर्स्ट, बिल्कुल दे रखा है सर। उसके बाद में UXZ दे रखा है सर, बिल्कुल दे रखा है सर। ORT बिल्कुल ठीक है, ILN बिल्कुल ठीक है सर। देखिएगा अब देखिए 3 और 2 5 और 2 7 परफेक्ट बन रहा है सर। यहां देखिएगा 21 और 3 24 और 2 26, 3 2 का गैप आ रहा है, 3 2 का गैप आ रहा है, 3 2 का सब में आ रहा है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 3 2 का सभी में आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। 10th क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज। 10th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, CEH JLO RUW और UWZ। देखिएगा 3 5 8, यहां पर क्या है? 10 12 15 18 21 23 21 23 26। देखिएगा 2 3 2 3 3 2, गड़बड़ हो गई, 2 3। राइट आंसर ऑप्शन सी। 2 3 की सीरीज बन रही थी गैप में, बाकियों में क्या बन रही है? 2 3 की बनने के बजाय 3 2 की बन गई ऑप्शन सी में। सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बच्चे, ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स, जिसके अंदर आपको करना होता है। नाउ इट्स टर्न फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ आपके नंबर्स की बारी आती है सर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में भी इसी तरीके से आपको ऑड वन आउट छाटना है सर। सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा प्लीज ऑन स्क्रीन, जो कि आपका क्या दे रखा है? 10 20 15 और 30 आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। एक बार स्क्रीन पर चेक कर लीजिए, 10 20 15 और 30, यही आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है। इसमें से भी फटाफट ऑड वन आउट बता दीजिए। बच्चे तीनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए हमने इसी एक क्लास के अंदर है, कुछ अलग नहीं था, ज्यादा टाइम लगाने का कोई फायदा नहीं होता बच्चे। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे लेवल के मिलते जाएंगे, उसके हिसाब से कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है सर 10 20 15 और 30। देखिएगा कहता है सर 10 20, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 20 15 और 30। राइट आंसर अलग से पता लग रहा है सर 15 होगा। रीजन क्या होगा? 5 के डिविजिबल तो सब है, लेकिन 10 के डिविजिबल ये तीनों है, अकेला 15 10 का डिविजिबल नहीं है, 10 से भाग नहीं होता 15 कंप्लीटली। सो राइट आंसर विल बी 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ऑन स्क्रीन है सर आपका 11 153 3 15 5 35 और 7 63। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन ऑन स्क्रीन है आपका, फटाफट से। 11 153 3 15 5 35 और 7 63 आपका दे रखा बचे। तो देखिएगा एक बार चेक कर लीजिएगा, 3 15 मल्टीपल है सर, कितना परफेक्ट 5 टाइम्स गिवन है सर। 7 इंटू 9 63 है सर, 5 इंटू 7 देखिएगा 11 की करूं मल्टीप्लाई, 11 बन जाए 11, 4 बचता है सर, कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, परफेक्ट मल्टीपल नहीं है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट है सर। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन है बच्चे। 8 72 10 110 14 220 एंड 16 272। आंसर बताइए बच्चे। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा फटाफट। देखिएगा 8 72 10 110 4 220, आगे आपको क्या दे रखा है? 16 272 दे रखा है। फटाफट आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद लगेगा आपकी स्क्रीन पर, पहले इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। देखिएगा सर इसका मल्टीपल है कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स है सर। ये इसका कितने मल्टीपल टाइम दे रखा है सर आपको, 11 टाइम्स दे रखा है सर। ये कितना टाइम है, 17 टाइम्स आपको मल्टीपल दे रखा है। अब देखिएगा यहां से ये इसका मल्टीपल भी नहीं बन रहा, पहली बात आंसर यहां से आ गया। दूसरा यहां पर देखिएगा ये नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर से 14 इंटू 15 करें तो 210 बनना चाहिए था, दे कितना रखा 220। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। तीनों की कैटेगरी से अलग हो गया, उनमें अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके दे रखा था। क्लियर है सर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन है बच्चे, कीजिएगा सॉल्व फटाफट से। चलिएगा 849, 17256, 14169, 15225। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा बच्चे। फटाफट आंसर देते जाइए बच्चे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 ऑन स्क्रीन है, चौथे क्वेश्चन का आंसर देना है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए। देखिएगा यहां पर ये तो परफेक्ट वैल्यू दिख रही है सर 15 की 225 स्क्वायर होता है सर। 256 किसका होता है, 16 का स्क्वायर। ये किसका होता है सर, 7 का स्क्वायर। ये किसका होता है सर, 13 का स्क्वायर। कहने का मतलब फर्स्ट नंबर से एक लेस करके उसका स्क्वायर दे रखा है सर, पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू का जो है एक सब्ट्रैक्ट करके और उसका स्क्वायर दे रखा है। यहां पर परफेक्ट दे रखा है, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन प्लीज। 5264 sir, 164. Second one is 6162, 44 146, 112 214। जल्दी आंसर दीजिएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 52 164 60 162 44 146 112 और 214 आपको दे रखा है। राइट आंसर दीजिएगा फटाफट से क्विक एक्शन में। जल्दी जल्दी से एक बार गैप चेक कर लीजिएगा फटाफट कितना आता है। 112 का आ रहा है सर पहले के अंदर, दूसरे के अंदर 102 का आ रहा है सर, दूसरे के अंदर 102 का, अगले के अंदर फिर से देखें तो सर कितने का आ रहा है 102 का, लास्ट में भी देख लें तो कितने का आ रहा है बच्चे 102 का, 3 में आ रहा है लेकिन 112 का आ रहा है सर पहले के अंदर। फर्स्ट विल बी योर आंसर बिकॉज इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 112 का, इसमें 102 का, इसमें भी 102 का आ रहा है सर, इसमें भी 102 का आ रहा है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन प्लीज। छठा क्वेश्चन ऑन स्क्रीन आ गया बच्चे आपकी, 6 क्वेश्चन ऑन स्क्रीन है। $27 118, 33 132, 41 146 आपका दे रखा है और 112 214 दे रखा है। सॉरी 33 132 दिया हुआ है, 41 164 दिया हुआ है, लास्ट ऑप्शन इज 73 और 292 आपको गिवन है। 118 132 164 और 292 आपको गिवन है 73 के साथ में। फटाफट आंसर दीजिएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ऑन स्क्रीन, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। परफेक्ट, मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, यही 6 चीज आपकी लगानी है बच्चे। घुमा फिरा दीजिए, कैलकुलेशन जितनी तेज उतना जल्दी आंसर्स होंगे। देखिएगा इसकी देखते हैं, परफेक्ट मल्टीपल 4 का है, ये भी 4 का है, ये भी 4 का है, यहां पर 4 गुना करूं तो 108 बनना था, दे कितना रखा है 118। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑड वन आउट हो गया। छठा क्वेश्चन आपका ऑप्शन ए राइट आंसर आ गया। 7th क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज। 7th क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लग गया बच्चे, फटाफट देखिएगा। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, 72 92, 33 53, 89 129, 60 80। दीजिए फटाफट से आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है सर, राइट आंसर दीजिए फटाफट से। ऑप्शन ए बी सी और डी, जल्दी जल्दी आंसर करते जाइएगा।
देखिए सभी का आंसर आ गया होगा बच्चे। देखिएगा जितना स्पीड से यहां करोगे बच्चे पेपर के अंदर टाइम बचाओगे। देखिएगा स्पीड गैप कितने का आ रहा है 20 का सर, इसमें भी गैप कितने का आ रहा है सर 20 का, यहां भी गैप देखो कितने का आ रहा है 20 का, यहां पर गैप कितने का आ रहा है सर 40 का, जो कि ऑड वन आउट है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। 8th क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज। 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है सर। 1144, 834, 618, 1272। कहने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया होगा। अभी से पहले सभी का आंसर आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिएगा इसका 4 टाइम्स मल्टीपल, परफेक्ट मल्टीपल है। ये 3 गुना है, ये 6 गुना है, बट 8 32 आना था, 34 दे रखा है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, आपका ऑड वन आउट हो जाएगा सर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। 9th क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज। 9th क्वेश्चन देखिएगा एक बार फटाफट से क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन है सर आपका 347 124 872। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है सर। फाइंड द ऑड वन आउट आपको करना है यहां पर। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार सवाल है सर। यहां पर ये इस क्वेश्चन के अंदर आपको परफेक्ट आंसर देना है। 3 4 7 आपको दे रखा है, 1 2 4 8 7 2 4 7 9। एक बड़ी मजेदार ट्रिक लगी हुई है सर इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही ज्यादा डीप और बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर। देखिएगा एक नया लॉजिक इसके अंदर लगा था बच्चे, और कोई फॉर्मेट इसमें नहीं बन पा रहा। 3 + 4 7 कहोगे बच्चे, बाकी किसी में एडिशन नहीं बन पा रहा है, गलत सर। देखिएगा 3 4 7 इंक्रीजिंग टर्म है सर आपका, +1 +3 से, +1 +2 से इंक्रीजिंग फॉर्म है सर। यहां पर +3 +2 से इंक्रीजिंग फॉर्म है, बट यहां पर डिक्रीजिंग फॉर्म आ रही है आपकी अल्फा नंबर्स की। 8 7 2 डिक्रीजिंग फॉर्मेट में है, बाकी सब इंक्रीजिंग में। सो ये राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक तरीका। दूसरा आपका क्या हो सकता है सर, फर्स्ट वन विल बी आल्सो योर आंसर। ये भी हो सकता है, एग्जामिनर अगर डिपेंड करता है 3 + 4 7 यहां पर टोटल दे रखा है, बाकी किसी में नहीं है। डिपेंड करता है सर एग्जामिनर आपको क्या देगा, लेकिन पहली परफेक्ट सीरीज तो आपकी 8 7 2 डिक्रीजिंग में लगेगी, उसके बाद एडिशन आप लगाना शुरू करोगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ द वीडियो आपकी स्क्रीन पर है सर, फटाफट देखिएगा। 10th क्वेश्चन, उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट कर देंगे सर हम। 61 51 97 एंड 89 दीजिए फटाफट आंसर। 61 51 97 एंड 89 जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ द डे है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए। 61 97 89 और 51, ये भी बड़ी मजेदार ट्रिक है बच्चे, कई फॉलो कर रहे होंगे। 6 और 1 7, 5 और 1 6, 9 7 16 हो गया आपका, यहां से 8 9 17। नहीं सर, कुछ नहीं करना। देखिएगा यहां पर अगर बात की जाती है आपकी 51 विल बी करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑल दीज 3 आर योर प्राइम नंबर्स। ये कौन से नंबर है सर, प्राइम नंबर हैं, जिसे आप अभाज्य संख्या हिंदी में कहते हैं सर। 51 इज नॉट योर प्राइम नंबर, ये 13 से आपका 17 से भी डिवाइड होता है सर, इसीलिए योर राइट आंसर 3 से भी डिवाइड होता है। सो राइट आंसर विल बी 51, वो प्राइम नंबर नहीं है, बाकी तीनों आपके क्या है, प्राइम नंबर। बच्चे क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं करना होता, फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब एक की कैटेगरी अलग है और कुछ नहीं करना। देखिएगा वर्ड्स में भी था, अल्फाबेट्स में भी किया, मतलब लेटर्स में भी किया, और अब नंबर्स में भी कंप्लीट कर दिया है। क्लियर है बच्चे, मिलते हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।